नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में हर कोई यही चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी सुंदरता की तारीफ करें, उसके ब्रांडेड कपड़ों की तारीफ करें और उसके बड़े घर और बड़ी गाड़ी की तारीफ करें। हमारी आज की कहानी मंथन भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जिसका नाम था आभा। दोस्तों, आभा बहुत खूबसूरत थी। सुबह की लाली की तरह चमकदार उसका चेहरा, गुलाब की पंखुड़ी जैसे खूबसूरत सुर्ख होठ और होठों से छूती पतली लंबी नुकीली नाक, झील सी गहरी काली कजरारी आंखें और आंखों में बला की कशिश, ओस की बूंदों सी ताजगी और हंसते मुस्कुराते फूलों सी महक। आभा अपने पतले दुबले नाजुक से बदन पर जिस भी रंग और डिजाइन की साड़ी पहन लेती, वो साड़ी उसके सौंदर्य में चार चांद लगा देती। चांदनी सा निखार था उसमें, संध्या सा खुमार था उसमें और प्रकृति सी बहार थी उसमें। अगर कोई आभा की खूबसूरती की तारीफ कर देता तो उसके चेहरे की रंगत और बढ़ जाती। बहुत नाज था दोस्तों आभा को अपनी खूबसूरती पर। नाज होना भी चाहिए, क्योंकि सुंदरता और खूबसूरती ईश्वर की तरफ से नेमत के रूप में मिलते हैं, जो हर किसी को नहीं मिलते। खुद को संवारने और सजाने के चक्कर में, खुद को सबसे अलग थलग दिखाने के चक्कर में आभा अपना ज्यादा से ज्यादा समय खुद को सजाने और संवारने में लगाती थी। वो नियमित रूप से व्यायाम करती थी, नियमित रूप से ब्यूटी पार्लर जाती थी, योगा करती थी और संतुलित आहार उसकी दिनचर्या में शामिल थे। धूप, तपिश और धूल से आभा को सख्त नफरत थी। महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगे महंगे गहने पहनना और महंगे महंगे कॉस्मेटिक इस्तेमाल करना आभा की ज़रूरत ही नहीं, कमज़ोरी बन गए थे। जिनके खर्च को पूरा करने के लिए आभा ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक बड़ी कंपनी में सीईओ की जॉब ली, ताकि वो आसानी से अपने शौकों को पूरा कर सके, आसानी से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। उच्च आकांक्षी और महत्वाकांक्षी आभा ने कभी रिक्शे में सफर नहीं किया, वो कभी पैदल नहीं चली। बड़ी बड़ी लग्जरी और महंगी गाड़ियां उसकी पहली पसंद थी। वो जिस गाड़ी में चलती थी उसमें सफर करते हुए खुद में प्राउड फील करती थी, और वो जहां जाती थी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर बस उसे ही देखा करते थे, और वो चाहती भी यही थी कि लोग उसे ही देखें और सिर्फ उसकी सुंदरता की तारीफ करें। दोस्तों, आधुनिक सुख सुविधा की आदी हो चुकी आभा ने कभी गरीबी को करीब से नहीं देखा। उसे नहीं मालूम कि गरीबी और भूखमरी और लाचारी क्या होती है। जिस आभा को लेकर लोग तरह तरह की बातें बनाते थे, तरह तरह के तंज कसते थे और कहते थे कि नक चढ़ी है आभा। आभा को अपने पैसे का, अपनी जॉब का और अपनी सुंदरता का गुमान है। उसी आभा का एक दिन भूखमरी, लाचारी और निर्धनता से एक साथ सामना हो गया, जिसे देखकर उसका हृदय मोम की तरह पिघल गया। उसकी आत्मा चीत्कार कर उठी। तब उसे इस चीज का एहसास हुआ कि जिंदगी वो नहीं जो वो जी रही है। जिंदगी वो होती है जिसमें किसी की भूख प्यास, किसी की तड़प, किसी की बेचैनी और किसी का अपनापन निहित हो। दोस्तों, आभा ने ये सब फील किया। एक दिन तपती दोपहरी में, जून के महीने में
आभा अपने किसी काम से रेलवे स्टेशन आई। उसने अपनी गाड़ी को पार्क किया और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली, उसने एक मृत काया को देखकर उसका हृदय लरस गया, उसका दिल लरस गया और कलेजा मुंह को आ गया। उसने महसूस किया कि 45 डिग्री तापमान पे जो सड़क भट्टे की आग की तरह धधक रही है, उस पर वो मृत काया पड़ी हुई है, दुबली पतली, जिसके अंदर ना चलने की सामर्थ्य है, ना उठकर बैठने की शक्ति है। पता नहीं कब से भूख प्यास से बिलख रहा था वो, और लोगों से पानी की गुहार कर रहा था, मगर कोई उसे पानी देने वाला नहीं था, क्योंकि उसके पास से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि कोई उसके पास जाने को तैयार ही नहीं था। दोस्तों, उसे देखकर आभा को ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी अंतर आत्मा चीत्कार करने लगी और वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और वो उस मृत काया के पास पहुंच गई। सबसे पहले उसने अपनी महंगी साड़ी के पल्लू से उसके ऊपर छाया की और फिर उसे अपनी हाथों से पानी पिलाया। और पानी पीते हुए जब उस मृत काया को थोड़ा सुकून मिला, तो आभा को लगा कि आज तक उसने जितने पैसे अपने कीमती गहनों पर, कीमती कपड़ों पर, कीमती गाड़ी पर खर्च किए हैं, वो सब फिजूल था। इतने पैसे में तो ना जाने कितनों की भूख और प्यास मिटाई जा सकती है। और दोस्तों, आभा ने उसी समय ये संकल्प ले लिया कि आज के बाद वो कभी भी अपने ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं करेगी, ना वो महंगे से महंगा गहना खरीदेगी, ना महंगे से महंगे वस्त्र खरीदेगी और ना बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेगी। उन पैसों को बचाकर वो भूखों की भूख और प्यासों की प्यास मिटाएगी और बेसहारों को सहारा देगी। दोस्तों, आभा ने किसी भी तरह उस मृत काया को अपनी गाड़ी में बैठाला और अपनी कोठी में ले गई। और उस दिन के बाद उसकी महंगी लग्जरी सुख सुविधाओं से सुसज्जित कोठी बेसहारों का सहारा बनी, शरण स्थली बन गई। दोस्तों, कहते हैं मन बदलने के लिए जरूरी नहीं कि मोटी मोटी ज्ञान की किताबें पढ़ी जाएं। मन बदलने के लिए जरूरी नहीं कि ऋषि मुनि और साधु संतों का, महात्माओं का अनुसरण किया जाए, उनके बड़े बड़े प्रवचन सुने जाएं। मन बदलने के लिए एक शब्द ही काफी है, एक वाक्य ही काफी है और एक घटना ही काफी है। जैसे आभा का मन उस मृत काया को देखकर बदल गया। काश हमारा मन भी ऐसे ही किसी असहाय व्यक्ति को देखकर बदल जाए तो कितना अच्छा हो। हमारी ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर दीजिएगा और कहानी को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।